Hello everyone, this is your first class of Industrial Relations for EPFO. इम्पॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। और इस क्लास में जो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल मीनिंग क्या है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। दैन उसके बाद जो मेन स्टार्ट होगा आपके अप्रोचेस, जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी भी अप्रोचेस, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, जो 5 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अप्रोचेस के बारे में काफ़ी कुछ पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। सबसे पहली चीज़ है आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। बेसिक नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ है इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, ये इसके टर्म से ही डिफाइन हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस मीन्स रिलेशंस जो भी इंडस्ट्रीज़ के होते हैं। अब रिलेशंस किसके बीच के, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। अगर मैं आपको जनरल डेफिनेशन बताऊं तो वो ये होगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज़ अ रिलेशंस बिटवीन Industrial relation is a relations between the worker, employer and the government, and these relations, और ये जो relations होंगे influence होंगे, these relations are influenced by perceptions and attitude of the government, worker and आपके employers, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी what are the objectives of industrial relations, ठीक है। what are the objectives of industrial relations। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होगा इसका, वो होगा आपका मेंटेन करना इंडस्ट्रियल पीस को। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है। इट मीन्स नो स्ट्राइक्स, नो क्या कहते हैं आपके कास्ट इश्यूज़, ठीक है, नो डिस्प्यूट्स बिटवीन द वर्कर्स एंड द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है आपका कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना, प्रोवाइड कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। यहाँ तक हुआ आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होंगे कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे, तो उनके लिए अकाउंटेंसी तो आपका ईजी होगा, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल्कुल आपका न्यू सब्जेक्ट है, जिसके बारे में चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड का हो, कॉमर्स बैकग्राउंड का, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी चीज़ें। अब जो मैं आपको बताऊंगी, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से a company is a good company where collective bargaining it exists, ठीक है। ये आपने नोट डाउन की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है, अ कंपनी इज़ अ गुड कंपनी वेयर कलेक्टिव बार्गेनिंग इट एग्जिस्ट, ठीक है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो रिजॉल्व करती है जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड, ठीक है, कंपनीज़ में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको जो रिजॉल्व करती है टेक्निक, उसको कहते हैं हम कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। बहुत इजी है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये नोट डाउन करिएगा, इस पर स्टार मार्क करिएगा। आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सेड अ कंपनी इज़ अ गुड कंपनी वेयर कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एग्जिस्ट। सेकंड आपका आता है व्हाट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ टेक्निक टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इन अ कंपनी, ठीक है। यहाँ तक आपका खत्म होता है। अब उसके बाद आती हैं आपकी अप्रोचेस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी क्वेश्चन पेपर में पूछी भी गई थी और पूछी जाएंगी भी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अप्रोच है आपकी यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूनिटरी का मीन्स क्या होता है आपका, वन, ठीक है। यूनिटरी अप्रोच का मीनिंग क्या है आपका, वन। यूनिटरी अप्रोच में बोला गया है कि ये अप्रोच जो है केवल, इस अप्रोच का मीनिंग ही क्या है कि सारा जो कंट्रोल और जो पावर रहेगी, ठीक है, वो मैनेजमेंट के हाथ में रहेगी। मैनेजमेंट एक ऐसी अथॉरिटी, केवल एक बंदा, ठीक है, मैनेजमेंट, यूनिटरी मीन्स मैनेजमेंट के पास सोल अथॉरिटी रहेगी, किसी और पावर रहेगी किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की, ठीक है। यूनिटरी अप्रोच में आपका यहाँ तक आता है। यूनिटरी अप्रोच आपकी क्या कहती है कि यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक्स नहीं होंगी, नो स्ट्राइक्स, ठीक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है यहाँ पर एब्सेंट रहेगी। क्यों एब्सेंट रहेगी, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में ही सारा होल्ड रहेगा, ठीक है। इसलिए यूनिटरी अप्रोच में जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग एब्सेंट है, ठीक है। नो स्ट्राइक्स, ठीक है। स्ट्राइक्स यहाँ पर जो है डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट माना गया है। स्ट्राइक्स जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स माना गया है। तो आप
एरो कर कर जब बनाएंगे, एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप जो देंगे इसको, ठीक है, चार्ट बनाकर लिखिए। सबसे पहले यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच क्या है? आपकी बेसिकली मैनेजमेंट का होल्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद होल्ड किसके पास रहेगा? मैनेजमेंट के पास। सेकंड आपका सेकंड एरो बनाकर आप ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग एब्सेंट रहती है। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इस कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रेजेंट, ठीक है। तो आप लिखेंगे नो, कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पर एब्सेंट रहती है क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में ही सारा होल्ड रहता है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है नो स्ट्राइक्स, ठीक है। स्ट्राइक यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट माना गया है। तो यहाँ तक थी आपकी यूनिटरी अप्रोच। सेकंड जो आती है आपकी अप्रोच वो है ह्यूमन रिसोर्स थ्योरी, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। इसको जिसने लिखा है वो 3-4 नाम है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच क्या है? ये अप्रोच जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है यूनिटरी अप्रोच से। सबसे पहले आपने चार्ट बनाया, यूनिटरी अप्रोच को एरो लिख के नीचे लिखा, दिस अप्रोच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूनिटरी अप्रोच, ठीक है। उसके बाद ये बात करती है कि वर्कर्स एंड जो एम्प्लॉयज़, वर्कर्स जो हैं और अदर थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है, वर्कर्स एंड अदर थिंग्स आर डिफरेंट। उसके बाद क्या है? दिस अप्रोच इज़ बेसिकली फुलफिल द साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ द वर्कर्स सो दैट दे वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मीन्स ये जो अप्रोच है, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच जो है, ये आपकी सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं वर्कर्स की, उनको फुलफिल करती है। और इसमें क्या हो गए? बोनस हो गया आपका, रिफ्रेशमेंट्स हो गए आपके, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ये आपकी ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच होती है, डिफरेंट फ्रॉम यूनिटरी अप्रोच। दिस अप्रोच वर्क्स ऑन सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। मीन्स आपकी ये बोनस प्रोवाइड करती है, रिफ्रेशमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो थर्ड अप्रोच है दैट इज साइंटिफिक अप्रोच, इंपॉर्टेंट अप्रोच, गिवन बाय टेलर, गिवन बाय टेलर। साइंटिफिक अप्रोच इज गिवन बाय टेलर। बाकी मैं दोबारा से आपको नाम जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो थर्ड आती है आपकी साइंटिफिक अप्रोच गिवन बाय टेलर। ये अप्रोच कहती है कि वर्कर्स को, ठीक है, ट्रेंड करो साइंटिफिकली सो दैट दे वर्क इफेक्टिवली, ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये वर्क करें। तो इन लोगों को क्या करो? वर्कर्स को जो है साइंटिफिकली, स्टाफ को जो है ट्रेंड करो, ठीक है। और ये अप्रोच, दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन यूनिटरी अप्रोच। ये अप्रोच जो है बेस्ड किस पर है? यूनिटरी अप्रोच पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी है यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच में आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है एब्सेंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है आपका स्ट्राइक्स यहाँ पर अलाउ नहीं है, डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट माना गया है स्ट्राइक्स को यहाँ पर। उसके बाद आती है आपकी ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच आपकी क्या कहती है? वर्कर्स एंड अदर थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। दिस अप्रोच वर्क्स ऑन द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द वर्कर्स सो दैट दे वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। थर्ड आती है आपकी साइंटिफिक अप्रोच गिवन बाय टेलर। दिस अप्रोच सेड ट्रेन द स्टाफ साइंटिफिकली सो दैट दे वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड पॉइंट है, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन यूनिटरी अप्रोच। नाउ द फोर्थ अप्रोच इज आपकी लेबर मार्केट थ्योरी, लेबर मार्केट थ्योरी और लेबर मार्केट अप्रोच। ये अप्रोच क्या कहती है? कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर शुड बी प्रोवाइडेड इन अ कंपनी सो दैट वर्कर्स वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। ये अप्रोच क्या बोलती है? आपकी ये जो आपकी अप्रोच है लेबर मार्केट थ्योरी, और यू कैन से दैट लेबर मार्केट अप्रोच आपकी क्या बोलती है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है और एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना चाहिए हमें कंपनीज़ में, ताकि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो वर्क कर सकते हैं इफेक्टिवली, ठीक है। और ये अप्रोच, दिस अप्रोच इज़ गिवन बाय फ्रेडमैन एंड फ्रेडमैन, ठीक है। तो यहाँ तक थी आपकी फर्स्ट क्लास। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब जो भी मेरे को यूनिटरी अप्रोच और उनके नाम है जिसने भेजी है, वो जिसने दी है ये अप्रोच, मैं इनके डिस्क्रिप्शन में नाम लिख दूँगी क्या है। लेकिन ये 4 अप्रोचेज़ आप ध्यान रखिएगा। कल हम दूसरी अप्रोचेज़ और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।